यकीन आ गया आप लोगों को मेरी बात का? अरे इसी ने बुलाया था अरसल को रिश्ते के लिए, शादी करना चाहती है, उससे मासूम बन रही है सबके सामने। चलिए खुदा के लिए चुप कर जाओ, बताने दो उसको खुद से। अरे ये क्या बताएगी, झूठ ही बोलेगी। सब घर वालों को पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। ओ, इतनी दूध की धुली हो ना तुम कि तुमसे तो कोई गुनाह होता ही नहीं है। मंजली चुप हो जाओ, अगर चुप नहीं रह सकती तो जाओ यहां से। देखो भाई, कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी कभी कुछ गलत नहीं करेगी। नाना अबू आपको तो पता है ना, मैं ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकती जिससे मेरे घर वालों को शर्मिंदगी हो। ज़ैनी, तुमने बुलाया था अरसल को वहां? अब्बा, क्या देख रही हो, जवाब दो। आप इतना ही जानते हैं मुझे। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। और मैं जो भी जवाब दूंगी आप यकीन कर लेंगे मेरी बात पे। हाँ। अब ये आप कैसे सवालात कर रहे हैं ज़ैनी से? मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसका कोई दिलचस्पी नहीं है अरसल में, बल्कि वो तो खफा है अरसल से, उसके ये घर रिश्ता भेजने पर। अरे सब ड्रामा है। अरसल से इसको अकेला मिलते हुए देखने के बाद भी आपको इसकी बात पे यकीन है? हाँ है यकीन। शावेज, मैं ज़ैनी से बात कर रहा हूं, बीच में मत बोलो। क्या पूछना चाहते हो तुम? यही कि ये अरसल से शादी करना चाहती है या नहीं? जी बाबा जान। मुझे अब मजीद कोई सफाई नहीं देनी अपनी। लोग अरसल को बुलाकर उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? मैं कुछ नहीं कहूंगी। देखा आप लोगों ने कैसे मुंह छुपा के चली गई, कोई जवाब नहीं था ना इसके पास। था जवाब उसके पास, बस अपने ही घर वालों की नजरों में खुद के लिए इतनी बदगुमानी बर्दाश्त नहीं बेचारी से। और वो अरसल जो अपने घर में मुंह छुपा के बैठा है, उसके पास भी कोई जवाब नहीं है। पता नहीं क्या हंगामा खड़ा किया हुआ है मंजली आपी ने। अच्छा खासा सो रही थी, अजाब आ गया लग रहा है, घर में इतना शोर। फिर हुआ क्या है? ज़ैनी बाजी, आप रो रही हैं क्या? शहजाद खान और मुनीरा खाला हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हैं सब लोग? अंदर नाना अबू आए हुए हैं। चले। इससे क्या हुआ है? पता नहीं इन्हें क्या हुआ है, जब से ऐसी रोए जा रही हैं। सब मेरी गलती। आखिर हुआ क्या है, कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा है? अब अंदर चलो और जाके सबको बताओ कि तुमने किया क्या है, और उस बेचारी ज़ैनी का कोई कसूर नहीं है। जी। आ जाए, आए। सामन साहब, आपने हमें याद किया। वालेकुम अस्सलाम। वजह तो अरसल ने बता दी होगी। जी बताइए। शाहलू, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने इस बात को इस तरह सोचा ही नहीं था। तो फिर किस तरह सोचा था तुमने? शाहलू, मैं बचपन से यहाँ बिला झिझक आता रहा। हम सब एक साथ बड़े हुए हैं। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कुछ। पता नहीं महनाज ने इस बात को कैसा रंग दे दिया, और ये सारा। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं बिना बात के कोई तमाशा खड़ा करी हूं क्या यहाँ पे? ये बात तुम खुद से पूछो। बताओ तुम क्या देखा था तुमने?
जैनी छत पर कपड़े सुखा रही थी और मैं सिर्फ उससे बात कर रहा था, इसमें क्या गलत था बताओ? अरसल, फिर भी तुम्हें जैनी से छत पे बात करने की जरूरत क्या थी? मैं शर्मसार हूं अब, लेकिन शाह खालू इसमें जैनी का क्या कसूर है जो उससे सवाल जवाब किए जा रहे हैं? शाह भाई, गलती हो गई, बच्चा है, माफ कर दें आप इसे। चलो माफी मांगो शाह भाई से। शाह खालू मुझे माफ कर दे। तुम जैनी से छत पे क्या बात करने गए थे जो घर वालों के सामने तुम नहीं कर सकते? ये क्या बताएगा? जब इंसान के दिल में चोर होता है ना, तो ऐसे ही नजरें झुक जाती हैं उसकी। मेरे दिल में कोई चोर नहीं। हाँ, मैं जैनी को पसंद करता हूँ और अब से नहीं, बचपन से करता हूँ। और उसमें कुछ गलत नहीं, मैंने अपने माँ बाप को भेजा था रिश्ता लेकर, एक बाइज्जत तरीके से। क्या गलत किया मैंने? हाँ बेटा, ठीक है, मगर ये लोग इनकार कर चुके हैं और जैनी भी इस बात पे तैयार नहीं है। तो तुम बेहतर यह है कि उसका पीछा छोड़ दो और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। जी अबू। शाह भाई, अगर इस बात पे हमारे घराने की पुरानी दोस्ती पे असर आया तो मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है, लेकिन आज के बाद अरसल इस घर में नहीं आएगा। ठीक है शाह खालू, मैं मानता हूं मैंने गलती की है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जैनी तो मुझसे बात करने की रफादार नहीं, उसको क्यों सजा मिल रही है? मुझे अपनी ज़ैनी पर मुकम्मल एतमाद है, लेकिन अगर उसे इस घर में उसके साथ यही रवैया रहा तो वो इस घर में नहीं रहेगी, वो मेरे साथ जाएगी। क्या मजाक बनाया हुआ है। मेरी बच्ची मेरे घर में रहेगी और वहीं से यूनिवर्सिटी जाया करेगी। बाबा जान, बस, फैसला कर चुका हूं मैं।